हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आप सभी को पता है कि सेमेस्टर की तैयारी पूरी शिद्दत से कराई जा रही है टारगेट सेमेस्टर चैनल पे। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिड टर्म में पूछे जाएंगे। आपको पता है कि इस बार परीक्षाएँ मिड टर्म की और एंड टर्म की एक साथ हो रही हैं। मिड टर्म की परीक्षा पहले होगी, फिर एंड टर्म की परीक्षा होगी, एक ही दिन एक ही तारीख पर होगी। तो आपको तैयार रहना इस चीज़ के लिए। सबसे पहले देखते हैं कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेचर ऑफ मैनेजमेंट? डिस्कस केयरफुली द नेचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इसमें ये पूछा गया कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, और एक और इसमें बात पूछी गई है कि मैनेजमेंट का नेचर यदि साइंस है तो कैसे उसको डिस्कस करिए। तो सबसे पहले समझते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। जैसे मनुष्य की एक प्रकृति होती है, मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वैसे ही मैनेजमेंट का एक स्वभाव होता है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है, एक प्रोफेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट। तो नेचर मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया 3 इम्पॉर्टेंट इशूज आर रेज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस, whether management is an art, or whether management is a profession. These issues can be analyzed as follows. यानी सबसे पहले मैनेजमेंट के नेचर को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मैनेजमेंट के कितने रूप हैं, कितने इसके स्वभाव हैं, कितने इसकी प्रकृति है। तो इसकी 3 प्रकृतिज हैं। कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट साइंस है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, और कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है कि प्रोफेशन है? एग्जैक्टली क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है और मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, उसको डिस्कस करते हैं। सो मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज आर्ट. Well, the science of management provides certain general guidelines and principles which can guide the managers in their professional effort. यानी मैनेजमेंट एक साइंस है। मैनेजमेंट एक साइंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के माध्यम से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जाता है। मैनेजमेंट के माध्यम से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जाता है जो हमारे मैनेजर्स को गाइड करते हैं, जो हमारे मैनेजर्स को गाइड करते हैं डिसीजंस लेने में। आगे यहाँ पे लिखा गया, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट इन टैकलिंग एवरी सिचुएशन इन एन इफेक्टिव मैनर। यानी मैनेजमेंट का एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है कि किस तरह की परिस्थिति से किस तरह से निपटना है। यानी टैकलिंग द सिचुएशन। टैकलिंग द सिचुएशन यानी किस परिस्थिति से किस प्रकार से आपको टैकल करना है, किस प्रकार से आपको लड़ना है। आगे यहाँ पे लिखा गया, द प्रैक्टिसिंग मैनेजर कैन बी कंपेयर्ड विद अ कारपेंटर हु हैज़ टू कट द फैशन एंड कंबाइन द वुड ऑफ प्रिंसिपल्स टू मीट द स्पेसिफिक सिचुएशंस फोर्स्ड बाय हिम। अब यहाँ पे एक मैनेजर की तुलना की गई है एक कारपेंटर से। आपने देखा होगा बखूबी एक कारपेंटर एक लकड़ी को लाता है, उस लकड़ी को एक फर्नीचर में तब्दील कर देता है। वो एक उसके हाथ में कला है। ठीक उसी प्रकार एक मैनेजर होता है। मैनेजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें इधर उधर रखी गई होती हैं, कोई काम सही से नहीं हो पाता है, उसको सही तरीके से करने का काम आपका मैनेजर करता है। यानी मैनेजमेंट में मैनेजर एक आर्टिस्ट का रोल अदा कर रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। आगे देखते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर designated as mechanics of management and lay emphasis on the science of management। यानी जो हमारी मैनेजमेंट के आपको पता है 5 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे हमारे मैनेजमेंट के चरण हैं जिसके माध्यम से हम मैनेजमेंट को साइंस की तरह देखते हैं। क्योंकि साइंस में क्या होता है, साइंस में कोई भी काम एक सीक्वेंस में होता है, कोई भी काम एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार मैनेजमेंट भी कोई भी काम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है।
आगे लिखा गया वेयर इज डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आर द डायनेमिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लेइंग एम्फेसिस ऑन द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमारे मैनेजमेंट के साइंस वाले नेचर के विषय में बता रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ये सब हमारे मैनेजमेंट के आर्ट के विषय में बता रहा है। यानी हम दो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मैनेजमेंट एक साइंस है। मैनेजमेंट एक साइंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और मैनेजमेंट में कोई भी काम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है। मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं, दे एक्ट लाइक एन आर्टिस्ट। उनके हाथ में भी कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं और वो स्पेसिफिक योग्यताओं के साथ स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आगे देखते हैं। अब मैनेजमेंट, हमने ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट साइंस है और मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट क्या एक प्योर साइंस है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैनेजमेंट क्या एक प्योर साइंस है? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। आप लोग इसको लिख सकते हैं, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में साइंस के सारे फीचर्स नहीं होते हैं। मैनेजमेंट में साइंस के कुछ लिमिटेड फीचर्स ही होते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन को समझते हैं। प्रोफेशन होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो प्रोफेशन के तौर पे आप जानते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशन है, सीएमए एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें किसी व्यक्ति के पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है। एक ऐसा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें किसी व्यक्ति के पास एक विशेष ज्ञान होता है और उस विशेष ज्ञान के आधार पे वो व्यक्ति लोगों को सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है और इन रिटर्न ही गेट सम फीस। जैसे एक टीचर आपको कोचिंग पढ़ाता है, आपको ट्यूशन्स देता है और उसके बदले में उसको फीस रिसीव होता है। एक डॉक्टर आपको एडवाइस देता है, आपको कंसल्टेंसी देता है और उसके बदले में आपको फीस मिलती है, आप उसको फीस पे करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है, आपके कंपनी के बैलेंस शीट को ऑडिट करता है। कंपनी सेक्रेटरी आपके कंपनी के बैलेंस शीट की सेक्रेटरी ऑडिट करता है। यानी सभी लोग एक विशेष काम करते हैं और उस विशेष काम के बदले में उनको एक कंपनसेशन दिया जाता है और उस कंपनसेशन को हम फीस कहते हैं। तो प्रोफेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? द क्वेश्चन इज दैट, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो देखते हैं। The most characteristic feature of modern management is that it is gradually becoming a profession. मैनेजमेंट प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने की तरफ अग्रसर है। मैनेजमेंट एक पेशा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट एक पेशा बनने की तरफ अग्रसर है। धीरे धीरे मैनेजमेंट एक पेशा बन जाएगा। आगे इसमें लिखा गया है, इन यस्टरइयर्स देयर वर ओनली दिस प्रोफेशंस which is the profession of bishops, the profession of lawyers, doctors, and etc. In these days of specialization, on the other hand, every broad earning occupation is called a profession. यानी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले कुछ चंद प्रोफेशंस हुआ करते थे, सारे प्रोफेशंस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता नहीं थी, उस समय कंपनी सेक्रेटरीज की आवश्यकता नहीं थी, उस समय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं थी और इनकी नीड को कोई समझ भी नहीं पा रहा था। लेकिन आज सीए, सीएस, सीएमए और भी बहुत सारे प्रोफेशंस उभर के आए हैं। तो इसमें ये कहा गया कि आज जो प्रोफेशंस का दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। आगे देखते हैं। और आज जो भी एक ब्रॉड अर्निंग ऑक्यूपेशन है, वो एक ब्रॉड अर्निंग ऑक्यूपेशन एक प्रोफेशन के तौर पे तब्दील होता जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमको अपने क्वेश्चन से नहीं भटकना है। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या फिर नहीं है। आगे देखते हैं।
तो शायद ये स्लाइड यही ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कंप्लीटली तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बनने की तरफ अग्रसर है। अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन क्यों नहीं है उसको समझिए। सबसे पहले प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोफेशन के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है प्रोफेशन का कि प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्या होता है? प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। यहाँ पे एक विशेष ज्ञान की बात की जाती है। जैसे सीए के पास टैक्स का ज्ञान होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ज्ञान होता है, सीए के पास बैलेंस शीट को ऑडिट कैसे किया जाता है इसका ज्ञान होता है। लेकिन क्या वो ज्ञान एक डॉक्टर के पास होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम एक डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने का ज्ञान होता है। उसको ये पता होता है कि कहाँ नर्व सेल्स हैं और कहाँ वेन्स हैं, कहाँ आर्टरीज हैं। तो एक विशेष ज्ञान होता है प्रोफेशन में। तो क्या मैनेजमेंट में भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की आवश्यकता है? आप बताइए, क्या मैनेजमेंट में भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की आवश्यकता है? आपको पता है कि हमारे मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके पास वो विशेष स्किल्स हो। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लेकिन आगे देखते हैं क्या और भी फीचर्स प्रोफेशन के मैनेजमेंट में कॉमन है। दूसरा फीचर होता है इसका सर्विस मोटिव। प्रोफेशन हमेशा सेवा भाव से किया जाता है। जैसे डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देता है तो उसका पहला मकसद होता है आप तक सही कंसल्टेंसी सही समय पे पहुंच जाए। उसका पहला मकसद, उसकी प्रायोरिटी कभी ये नहीं होती है कि वो आपसे प्रॉफिट कमाए। हालांकि मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगता है, और ऐसा होता भी है कि डॉक्टर्स पहले आपका खून चूसते हैं, आपका पैसा पूरा चूस लेते हैं, फिर आपके सर्विस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किताबों तक ही सीमित रहेंगे। तो मैनेजमेंट सर्विस मोटिव होता है, यानी प्रोफेशन एक सर्विस मोटिव होता है। प्रोफेशन में सेवा भाव से काम किया जाता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट एक सर्विस मोटिव होता है? क्या आपका मैनेजर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है? क्या मैनेजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पहले और अपने इंटरेस्ट को बाद में रखता है? हालांकि होना तो ऐसा ही चाहिए कि हमारा मैनेजर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पहले रखे और अपने इंटरेस्ट को बाद में रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी मैनेजमेंट सर्विस मोटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट के पीछे प्रॉफिट ओरिएंटेड नाम का एक प्रायोरिटी छुपा होता है। मैनेजमेंट हमेशा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। मैनेजमेंट की प्राथमिकता हमेशा प्रॉफिट कमाने की होती है। आई थिंक इट इज़ लाउड एंड क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अगला फीचर देखते हैं। अगला फीचर होता है प्रोफेशन का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जब भी आप करते हैं तो आपके लिए कुछ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज बनाए जाते हैं। आपको उन रूल्स जो भी प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जो भी रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उसके दायरे के अंदर ही काम करना होता है। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं प्रोफेशन में। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी बैलेंस शीट को ऑडिट करने गया। फॉर एग्जांपल वो अडानी जी की कंपनी के बैलेंस शीट को ऑडिट करने गया और अडानी जी की कंपनी में कुछ गलतियाँ थी उनके बैलेंस शीट में। लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अडानी जी से पैसा लेता है 10-12 करोड़ और कहता है कि मैं सिग्नेचर कर दूंगा, और वो सिग्नेचर कर देता है। अब आपको लग रहा होगा कि वो तो सिग्नेचर कर दिया, उसका काम खत्म और वो आसानी से जा सकता है, लेकिन नहीं। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, जब एक सीए का स्टूडेंट एक सीए में तब्दील होता है, तो बीच में उसकी ट्रेनिंग में उसको सिखाया जाता है कि आपको हमेशा इंस्टीट्यूट्स के कायदे कानून को ध्यान में रखना है। उन इंस्टीट्यूट्स के कायदे कानून का उल्लंघन कभी नहीं करना है, उसके दायरे के अंदर ही आपको काम करना है।
यानी आपका एक दायरा डिफाइन होता है, आपका एक लिमिटेड, आपका एक ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन होता है जिसके अंदर आपको काम करना होता है। यानी मैनेजमेंट में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मैनेजमेंट में भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे मैनेजर है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, तो प्रोडक्शन के अंदर ही काम करेगा और जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको बताए गए हैं उसी के बेसिस पे काम करेगा। तो 3 में से केवल एक ही फीचर हमारा मैच हुआ अभी तक, बाकी 2 फीचर्स मैच नहीं हुआ। आगे देखते हैं। आपका जो प्रोफेशन होता है उसका कंसिडरेशन, प्रोफेशन का कंसिडरेशन फीस होता है। क्या होता है? प्रोफेशन का कंसिडरेशन फीस होता है। यानी प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति काम करता है उसके बदले वो फीस लेता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? मैनेजमेंट में यदि कोई मैनेजर है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको उसकी मेहनताना के लिए, उसको उसकी मेहनत के लिए एक सैलरी या फिर उसकी जो भी रेम्यूनरेशन है वो दी जाती है। यानी उसका ये फीचर भी मैच नहीं हुआ, उसका ये फीचर भी मैच नहीं हुआ, ये मैच हुआ केवल, और ये भी मैच नहीं हुआ। यानी केवल एक फीचर मैच हो रहा है। अभी और फीचर्स देखते हैं आगे। प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल सीए के लिए जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है वो है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CS के लिए जो बॉडी है वो है ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और आपको CMA के विषय में भी पता है, CMA की जो बॉडी है वो है ICWAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी हर एक प्रोफेशनल बॉडी के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रोफेशनल बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल CA प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए ICAI बनाया गया है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं बनाया गया है। यानी मैनेजमेंट में ये वाला फीचर भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ, समय के साथ चीज़ें बदलेंगी और मैनेजमेंट में भी ये सारे फीचर्स आएंगे। मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव के लिए काम कर सकता है भविष्य में। मैनेजमेंट के लिए भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाएंगे भविष्य में, ऐसा लग रहा है कंडीशंस को देख के। मैनेजमेंट में भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी जो मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगी। यानी मैनेजमेंट अभी तो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशन बनने की तरफ अग्रसर है। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, बट मैनेजमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या फिर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट कंटेन्स बोथ एलिमेंट्स, दोज ऑफ साइंस एंड दोज ऑफ एन आर्ट। कमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया कि मैनेजमेंट दोनों ही एलिमेंट्स को कंटेन करता है, आर्ट वाले एलिमेंट को भी और साइंस वाले एलिमेंट को भी। अब आपको बताना है कि मैनेजमेंट आर्ट वाले एलिमेंट को कैसे कंसिस्ट करता है, कैसे अपने अंदर शामिल करता है, और मैनेजमेंट साइंस वाले एलिमेंट को कैसे अपने अंदर शामिल करता है। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इसके पहले भी पूछे गए थे, लेकिन आपका एक्सप्लेन करने का अप्रोच बदलना होगा। आपको एक बार बुक को रीड करना है, यहाँ से PDF रीड करना है, लेक्चर को वॉच करना है, और आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। किसी भी टॉपिक को रट के नहीं जाना है। रटेंगे तो फिर मरेंगे। तो रटिए मत, समझिए एंड राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। साइंस में बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू एन एरिया ऑफ स्टडी एंड कंटेन्स सम जनरल ट्रूथ्स एक्सप्लेनिंग पास्ट इवेंट्स और फेनोमेनन। इसमें एक आ गया कि साइंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह। साइंस को हम एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें एक एरिया ऑफ स्टडी होता है, और वो एरिया ऑफ स्टडी जनरल ट्रूथ्स और पास्ट इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है। आपको इससे क्या समझ में आया? साइंस क्या है? साइंस
एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें एक एरिया ऑफ स्टडी होता है और वो एरिया ऑफ स्टडी कुछ जनरल ट्रूथ्स पे बेस्ड होता है और वो जनरल ट्रूथ्स किसी पास्ट इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल लें तो आप साइंस में जानते हैं कि ग्रेविटेशन नाम की एक चीज़ होती है, ग्रेविटेशन नाम की एक चीज़ होती है। अब ग्रेविटेशन की स्टडी करनी है आपको तो उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, उसका एक सिस्टमेटिक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें बताई गई हैं, उस हिसाब से आपको ग्रेविटेशन को पढ़ना होता है। दूसरी चीज़, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन एक जनरल ट्रूथ पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन आप जो कॉपी में किताबों में पढ़ते हैं बस वो कॉपियों किताबों तक ही सीमित है। इट इज़ एग्जिस्ट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। आप कोई भी सामान उठाते हैं उसको छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, उसका कारण होता है ग्रेविटेशन। अब वो क्यों होता है आप वो साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जनरल ट्रूथ पे जो बेस्ड है इस ग्रेविटेशन, ये किसी पास्ट इवेंट से आया है। आपको पता है सर आइजैक न्यूटन के विषय में, जिन्होंने ग्रेविटेशन के विषय में बताया था, अपनी थ्योरीज दी थी, तो एक पास्ट इवेंट था जिसकी वजह से एक जनरल ट्रूथ निकला और वो जनरल ट्रूथ एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? चलिए, आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आपका खुद का नॉलेज है। जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, आप खुद से एक्सप्लेन करने के अप्रोचेस अपने आप में नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो सकती है। और आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम टॉप करना आपका मकसद होना चाहिए। और यदि आपके दिल में सपना है कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में टॉप करें तो आपके लिए हमारा सारथी लॉन्च किया जा चुका है। जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से सारथी को ज्वाइन करिए। और आप जाइए हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पे, हमारे टारगेट गुरुकुल की ओपनिंग सेरेमनी को देखिए जो हमने सेलिब्रेट किया है। और सबसे पहले आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सारथी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे यहाँ पे लिखा गया, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Science is a systematized body of knowledge and it uses scientific methods for observations. Science एक systematic body of knowledge है जो एक systematic observations को, systematic methods of observations को use करता है। इसके जो principles हैं वो समय पे evolve हुए हैं, समय के साथ evolve हुए हैं, यानी धीरे धीरे evolve हुए हैं। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि साइंस एक कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटेशन है। साइंस इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस निरंतर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होता है। यानी साइंस में हम निरंतर ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम बनाते हैं कुछ प्रिंसिपल्स। जैसे ग्रेविटेशन के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वैसे ही अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। आर एग्जैक्ट एंड हैव यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी विदाउट एनी लिमिटेशन। यानी हमारे साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी होती है, वो हर जगह सिद्ध किए जा सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में वो सिद्ध किए जा सकते हैं। यानी साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है विदाउट एनी लिमिटेशन। यानी ऐसा नहीं होता है कि साइंस का ये प्रिंसिपल केवल यहाँ ही अप्लीकेबल होगा, यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। Further, science may be classified into two groups, that is positive science and normative science. साइंस को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में। अब पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है इसको हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है, और यदि मैनेजमेंट साइंस है तो क्यों साइंस है, यदि वो आर्ट है तो क्यों आर्ट है, और यदि वो प्रोफेशन नहीं है तो प्रोफेशन क्यों नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस आसान है, बिल्कुल लाजमी है कि आपको लगे ये क्वेश्चंस आसान है, क्योंकि क्लास 12 का ही सिलेबस है
अप्रोक्सीमेटली 70-80% सिलेबस क्लास 12th का ही कॉपी किया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन का जो अप्रोच है आपको सॉल्व करने का, वो आपको ध्यान में रखना है। आगे आप लिखा है जजिंग फ्रॉम दिस क्राइटेरिया इट मे बी ऑब्जर्व दैट मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक मिनट।